उसका फल उसे प्राप्त नहीं हो। तो हाथ उठाकर बता कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो दीक्षित हैं, जो गुरु से दीक्षा ग्रहण किए हुए हैं। वैसे तो ये मध्य प्रदेश की भूमि है और यहाँ सभी को इतना ज्ञान तो है कि हमें गुरु बना लें, और जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो बना लें। आप सभी ने कबीरदास जी का नाम सुना होगा, सुना है? कबीरदास जी मलिक जाति से, मुस्लिम समाज से, लेकिन हृदय में हार्दिक इच्छा थी कि गुरु बनाए। अब बनाए कैसे? बोले मुस्लिम समाज से है तो गुरु की जो प्रथा है वो तो हमारे हिंदू समाज में होती है, हमारे सनातन धर्म में होती है। बोले उन्हें दीक्षा दे कौन और गुरु कौन बने उनका? कबीरदास जी ने बहुत प्रयत्न किया कि मैं किसी अच्छे गुरु से, किसी समर्थ गुरु से दीक्षा ग्रहण करूं, लेकिन कोई उन्हें दीक्षा देने को तैयार नहीं। एक दिन भाव विभोर होकर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और मन में याद कर रहे हैं, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझे मार्ग दिखाएं, मैं गुरु कैसे बनाऊं। तो आकाशवाणी हुई, कबीर तुम जाओ और राम सुखदास जी को अपना गुरु बनाओ। बहुत बड़े संत थे उस समय में। महाराज कबीरदास जी कहते कैसी बात कर रहे हो आप? प्रभु इतने बड़े संत और मैं यदि उनके सामने दीक्षा लेने गया तो क्या वो मुझे दीक्षा देंगे? अरे उनकी परछाई तक को कोई छूने नहीं देता, आप कहते हो मैं उनसे दीक्षा लूं, ये संभव कैसे होगा? विधि तो बताइए, मैं दीक्षा कैसे लूंगा? तो कहा कि तुम प्रातःकाल जब गुरुजी स्नान के लिए गंगा के तट पर जाएं, तो तुम गंगा की सीढ़ियों पर लेट जाना, ड्योढ़ी पर लेट जाना, और जैसे ही गुरुजी चरण धर के निकले तो उनका चरण कमल तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे वक्ष स्थल पर पड़ेगा, और उस समय उनके मुख से जो निकले उसको गुरु मंत्र मानना और वो तुम्हारे गुरु हो जाएगा। कबीरदास जी बड़े प्रफुल्लित हुए, बोले ये बहुत अच्छी बात बताई। और जाकर उसी समय प्रातःकाल जब दूसरे दिन हुई तो कबीरदास जी गंगा जी की सीढ़ियों पर लेट गए, और भोर का समय है, अंधकार है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। राम सुखदास जी स्नान करने के लिए गए, और जब स्नान करके वहां से सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर आ रहे हैं तो उनका एक चरण कबीरदास जी के वक्ष स्थल पर पड़ा, और जैसे ही चरण पड़ा तो आज मुख से निकला राम राम राम, ये क्या होगा? और जो ही राम राम के वो शब्द सुने तो कबीरदास जी ने उसको ही गुरु मंत्र मानकर जीवन में धारण कर लिया। अब तो जो भी पूछता कबीर से कि बोले भाई तेरे गुरु कौन है, तो कह देते कि मेरे गुरु तो राम सुखदास जी है। अब लोग उसका मजाक बनाते हैं, बोले उन्होंने तुझे दीक्षा दी। अरे भाई काय को मजाक बनाता है? कहता है नहीं उन्होंने मुझे दीक्षा दी। लोगों को विश्वास नहीं होता। बोले कैसे विश्वास करें कि तुमने उनसे दीक्षा ली है? इतने बड़े संत, वो भी एक मुस्लिम को दीक्षा देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। धीरे धीरे बात फैलती फैलती गुरुजी तक पहुंची, और जब गुरुजी के पास ये बात पहुंची तो एक दिन उन्होंने कबीरदास जी को बुलाया। कबीरदास जी आए, दूर ही बैठ गए। राम सुखदास जी कहते एक बात बताओ कबीर, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ये बताओ मैंने तुम्हें कौन से दिन और कब दीक्षा दी? तुम लोगों से कहते हो कि मैं तुम्हारा गुरु, दीक्षा मैंने कब दी? तुम्हारा दीक्षा संस्कार कब हुआ? बताओ। तो कबीरदास जी ने जैसा जैसा आकाशवाणी ने कहा था, जो जो घटना हुई थी वो सब बता दी। बोले महाराज एक दिन आप प्रातःकाल स्नान करके निकले और आपका चरण मेरे वक्ष स्थल पर पड़ा, और उसी दिन से मैंने आपको अपना गुरु मान लिया। आपके मुख से जो शब्द निकले वो गुरु मंत्र हो गए। कहते हैं अच्छा गुरु मंत्र की महिमा जानते हो? क्या होता है गुरु मंत्र? क्या होती है गुरु मंत्र की पावर? कितनी शक्ति होती है उसमें, जानते हो तुम? कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ क्या होती। तो बोले प्रूव करके दिखाओ कि तुमने ठीक ठीक प्रकार से दीक्षा ली है और ठीक प्रकार से तुम अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो, हमको प्रत्यक्ष दिखाओ।
बस इतना कहना ही था कि कबीरदास जी जिस पर्णकुटी में राम सुखदास जी रहते थे, उस पर्णकुटी के आज एक तिनके को कबीरदास जी ने हाथ से स्पर्श किया और अपना गुरु मंत्र जब राम नाम का उच्चारण किया तो संपूर्ण पर्णकुटी में जितने पर्ण लगे थे, आज सारे पर्णों से राम राम की ध्वनि का वर्णन है। और ज्यों ही राम सुखदास जी ने आज ये वर्णन देखा तो कबीरदास जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कहते कबीर, आज तक कोई भी ऐसा मेरा चेला नहीं हुआ, ऐसा कोई शिष्य नहीं हुआ जिसने इस मंत्र को इतना प्रकट करके दिखाया। तूने तो आज इस नाम की महिमा बढ़ाई। तो मंत्र हम सब लेते हैं, दीक्षा हम सब ने ग्रहण की है, लेकिन दीक्षित होने के बाद भी हमने उस मंत्र को एक तावीज बनाकर अपने भीतर रख रखा है। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनसे ये पूछा जाए भैया तुम्हारा गुरु मंत्र क्या है, तो लोगों को गुरु मंत्र ही नहीं मालूम। कई लोग तो जब दीक्षा हो रही होती ना तभी नहीं सुन पाते, कहते दीक्षा तो लेती लेकिन गुरु मंत्र याद नहीं। आप में से भी अगर सब लोगों से गुरु मंत्र पूछा जाए कि किस किस को याद है, तो आधे लोग ऐसे होंगे कहेंगे हमें गुरु मंत्र याद नहीं। दीक्षा तो ली है, दीक्षित हैं, लेकिन गुरु मंत्र नहीं मालूम क्या। ये जरूरी नहीं है कि आपने दीक्षा ली या नहीं, जरूरी ये है कि दीक्षा लेने के बाद आपको जो राम नाम रूपी मंत्र मिला, जो कृष्ण नाम रूपी मंत्र मिला, जो अमूल्य मणि आपको मिली, आपने उस मणि को कितना चमकाया या फिर उसको ऐसे ही रख लिया, उस पर जंग लग रही है, उसे निकालो। जिस तावीज में बंद करके, जिस हृदय रूपी तावीज में आपने उसे बंद करके रखा, उसे निकालो और निरंतर उसका स्मरण करो, निरंतर उसका जाप करो। जितना ज्यादा आप उसका स्मरण करेंगे, जितना ज्यादा जाप करेंगे, वो उतना ही तेजस्वी हो जाएगा। आज हम सुनते हैं कि वृंदावन में एक ऐसे महान नाम जापक संत हुए, इतने महान नाम जापक हुए कि मरने के बाद उनकी अस्थियां जब यमुना जी में प्रवाहित की तो यमुना की लहरों के साथ उनकी अस्थियां साइड की रेत पर लग गई। बगली में जो रेत मिट्टी होती है उस मिट्टी में उनकी अस्थियां लग गई। अभी अभी ये घटना प्रकट हुई है वृंदावन में। कई लोग घूमने जाते हैं तो कुछ लोगों ने वहां उस मिट्टी में कुछ ध्वनि सुनी, ऐसी ध्वनि सुनाई दी कि बोले कुछ है यहाँ पर। लोग डरने लगे कि कोई भूत प्रेत है। लेकिन जब सिद्ध संतों ने वहां आकर देखा और उस जगह की जांच पड़ताल की तो देखा कि एक बहुत बड़े नाम जापक संत की वहां अस्थियां जमी हुई है और उन अस्थियों से राम राम प्रकट हो रहा है। तो इतना नाम जापक जीवन में हमने गुरु बनाए हैं, गुरु का सम्मान कर रहे हैं, गुरु को हृदय में धारण किया है, तो उस गुरु मंत्र का भी निरंतर जाप कीजिए। और कई लोग तो ऐसे हैं कि बोले गुरु का सम्मान भी नहीं करते। तो जो लोग ऐसे हैं अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, गुरु का आदर नहीं करते, उनसे प्रार्थना है कि ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि जीवन में एकमात्र गुरु ही वो साधन है जो हमें इस भवकूप से, इस संसार सागर से पार उतार सकता है। एक आज की बोली बांके बिहारी